बाबू आज हम देखेंगे क्लास 12 विद्युत रसायन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। प्रथम क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है विशिष्ट चालकता का इकाई होता है। विशिष्ट चालकता का इकाई होता है। ए ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर का पावर -2 ओम इनवर्स। बी नंबर जो ऑप्शन दिया है सेंटीमीटर ओम इनवर्स इक्यू इनवर्स यानी इक्विवेलेंट तुल्यांकी इनवर्स। सी ऑप्शन दिया है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर ओम -2 पावर -2। अब देखेंगे कि विशिष्ट चालकता का बात कर रहा है, तो इस प्रकार का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना तो हम बनाना सीख जाएंगे कि विशिष्ट चालकता जो होता क्या है। तो विशिष्ट चालकता का बात करता है तो 1/ρ के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है? विशिष्ट चालकता। तो हम जानते हैं बाबू कि इसलिए ρ बराबर क्या होता है? RA/L। तो यहां पर हम जब इसके मान को रखेंगे तो 1 को मान रहने देंगे, ये क्या हो जाएगा RA/L। L कहां चला जाएगा? ऊपर। तो जब L ऊपर जाएगा तो ये L हो गया और ये क्या हो गया RA। तो अब देखेंगे L से लंबाई को सूचित किया जाता है और लंबाई की जो मात्रक होता है वो क्या होता है बाबू? सेंटीमीटर। R यानी कि प्रतिरोध को सूचित किया जाता है, तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाता है? ओम। उसके बाद से क्या है? एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब देख लेंगे इसमें कहा दिया ओम इनवर्स सेंटीमीटर यानी 3। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे बाबू। क्वेश्चन नंबर 2, वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। वैद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड NaCl। ऑप्शन बी NH2CO NH2 यानी
यूरिया। ऑप्शन सी अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ऑप्शन डी जो है हमारा वो है बाबू नाइट्रिक अम्ल। कह रहा है वैधुत अपघट्य पदार्थ नहीं है, यानी कि कौन सा पदार्थ है जो जल में घुलने के बाद आयनों में नहीं टूटता है, जो जल में घुलने के बाद आयनों में नहीं टूटता है। NaCl टूट जाता है, अमोनियम नाइट्रेट भी टूट जाता है, नाइट्रिक एसिड भी टूट जाता है। क्या होता है? यूरिया जो होता है वह जल में घुलने के बाद आयनों में नहीं टूटता है। तो जल में घुलने के बाद जब वो आयनों में नहीं टूटता है तो वैधुत अपघट्य क्या है? नहीं। 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। तीन नंबर क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है अच्छे चालकत्व विलयन वाले विलयन वाले पदार्थ हैं। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ हैं। ऑप्शन जो दिया है ए द्रुबल विद्युत अपघट्य, बी जो दिया हुआ है ऑप्शन में बी कह रहा है प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य। सी जो दिया है ऑप्शन में विद्युत अपघट्य। डी जो दिया हुआ है उत्प्रेरक। ये है हमारे बाबू ऑप्शन। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। तो अच्छे चालकत्व विलयन वाले जो पदार्थ होते हैं ना वो क्या होते हैं? प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। वो कौन से पदार्थ होते हैं बाबू? तो प्रबल विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन ए धातु की प्रकृति पर, ऑप्शन बी विलायक के ताप पर, विलायक के ताप पर, ऑप्शन सी सॉरी बाबू विलायक नहीं विलियन हो जाएगा, विलियन के ताप पर। ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो हो जाएगा विलियन की मोलरता पर।
विलयन के मोलरता पर, और डी जो होगा बाबू, डी जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी। तो धातु की प्राकृतिक पर भी इलेक्ट्रॉन का विभव निर्भर करता है, विलयन के ताप पर भी करता है और विलयन की मोलरता पर भी करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सभी। इन सभी के ऊपर क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन विभव निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, जहां पे ध्यान से देखेंगे किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। अब ऑप्शन देखेंगे बाबू, धातु के प्रकृति पर अभी बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा। विलयन में उपस्थित आयन पर सी जो होगा हमारा, ये हो जाएगा दाब पर, और डी जो होगा वो हो जाएगा ताप पर। तो उपस्थित नहीं होता, अभी बताए थे कि विलयन की प्रकृति पर भी होता है, विलयन में उपस्थित आयन पर भी होता है और ताप पर भी होता है। किस पे नहीं होता है, तो दाब के ऊपर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धातु से धातु जो HCl से H2 गैस को विस्थापित नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है। ऑप्शन ए Zn, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम, डी एल्युमिनियम। अब हमको ये चीज पता होना चाहिए क्रियाशीलता की जो श्रेणी होती है ना उसके बारे में। तो ये जो होता है कॉपर जो होता है वह क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रियाशीलता के क्रम में यह क्या होता है, कम होता है, जिसके चलते यह क्या कर सकता है, विस्थापित नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है,
धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। अब देखेंगे धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, कौन सी धातु? ऑप्शन यहां दिया हुआ है, कॉपर, बी जो है एजी, सी जो है एल, और डी जो है बाबू वो प्लेटिनम है। तो ये जो होता है सरलता से ऑक्सीकृत क्यों होता है? क्योंकि आसानी से जो अपने इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है ना, वह सरलता पूर्वक ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए तो इसमें कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपने त्यागता है? एल्युमिनियम जो होता है वह आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? त्याग देता है। तो जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्याग देता है तो यह सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है। अगर दूसरा बात कर दिया जाता तो कहा जाता है कि इसका मानक अपचयन विभव जो होता है कम होता है, इसलिए यह क्या करता है? आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। सेल अभिक्रिया यानी कि सेल रिएक्शन दिया हुआ है, और सेल रिएक्शन क्या दिया हुआ है? Zn प्लस Zn प्लस 2Ag प्लस एरो का मार्क लगा दिया है और दे दिया है Zn प्लस 2 प्लस Ag का सही प्रदर्शन है, का सही बाबू इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा, का सही प्रदर्शन है। इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है, और बच्चा जो होता है क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा देखते ही घबरा जाता है। देखेंगे बाबू कि Zn का बात की, सॉरी पहले ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन कौन कौन सा है, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है Ag स्लैश Ag प्लस लॉर्ड सेतु का साइन दे दिया है, और Zn प्लस प्लस 2। ऑप्शन बी देखेंगे बाबू। ऑप्शन बी जो हमको दिया है वह दे दिया है Zn प्लस Zn 2 लॉर्ड सेतु Ag स्लैश Ag प्लस। ऑप्शन सी जो हमको दिया हुआ है वह दिया 2Ag स्लैश Ag प्लस लॉर्ड से तो Zn प्लस Zn
+2 और डी दिया हुआ है बाबू Zn/Zn+2 लॉर्ड सेतु Ag +/Ag। अब ये हमारा क्वेश्चन है और क्वेश्चन का ऑप्शन ये है, इसको हम क्या करेंगे ना, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो सॉल्व कर दे रहे हैं आसानी से, फिर ऑप्शन में हम लोग चूज कर लिया जाएगा। दिया हुआ है क्या, Zn, पहले क्या दिया हुआ है Zn, और Zn जो है क्या दे रहा है हमको, Zn+2। Ag क्या दिया, Ag स्लेश, और Ag जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, Ag प्लस जो दे रहा है वो क्या दे रहा है, Ag। ऑप्शन में देखो तो बाबू Zn/Zn2 कहा दिया हुआ है, Zn/Zn2, Zn/Zn2। फिर दूसरा देखो Ag प्लस देना चाहिए, Ag प्लस पहला ही दे रहा है, Ag प्लस Ag में कन्वर्ट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ Zn जो था हमको क्या दे रहा था, Zn+2, Ag जो है क्या दे रहा है, Ag प्लस जो है वो क्या दे रहा है, Ag दे रहा है। यहाँ देख लो Zn जो है क्या दे रहा है, /Zn2 साल्ट बेस यानी कि लॉर्ड सेतु Ag जो है क्या दे रहा है, Ag प्लस जो है क्या दे रहा है हमको, Ag दे रहा है। क्वेश्चन से इसको बनाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन को क्वेश्चन पे ही ध्यान देंगे हम, पहले क्वेश्चन से ही सेट कर लेंगे कि कौन हमको क्या देगा, उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे उसको। ये नहीं कि ऑप्शन देखने लगे कि ऑप्शन जो है हमको बड़ा दे दिया है, इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। आसानी से यहां से बनाएंगे, पहले हमको क्या मिला था, Zn, Zn किस में कन्वर्ट हो सकता है, Zn+2 में। इसमें क्या दिया है, रिएक्टेंट में Ag, Ag प्लस जो है किसमें कन्वर्ट हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो किसमें आ जाएगा, Ag में आ जाएगा, तो Ag में जा गया, और ये कितने में आ गया, Zn+2 में। देख लेंगे जहां होगा उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, किसी गैल्वेनिक सेल में, किसी गैल्वेनिक सेल में लॉर्ड सेतु को, किसी गैल्वेनिक सेल में लॉर्ड सेतु को हटा देने पर, किसी गैल्वेनिक सेल में लॉर्ड सेतु को हटा देने पर सेल का वोल्टेज, हटा देने पर सेल का वोल्टेज होता है। ऑप्शन ए जो दिया हुआ है हमको, अचानक शून्य हो जाता है। बाबू गर्मी आज कुछ ज्यादा ही है, अचानक शून्य हो जाता है। बी जो दे रहा है धीरे धीरे घटता है। सी जो दे रहा है ऑप्शन में तीव्र गति से बढ़ता है। और डी जो दिया है हमको ऑप्शन में अपरिवर्तित रहता है।
डी बाबू दे रहा है अपरिवर्तित रहता है। अब देख लेंगे कि होता क्या है। लौड़ सेतु में, गैल्वेनिक सेल में लौड़ सेतु को हटा देने पर, तो जब गैल्वेनिक सेल से हम लौड़ सेतु को हटा देते हैं ना, तो हटाने के बाद से क्या होता है, ये तो दो हाथ सेलों के बीच होता है, लौड़ सेतु को लगाया जाता है। तो जैसे उसको हटाएंगे ना, तो अचानक यानी कि एक बैक उसमें परिवर्तन देखने को मिल जाता है। तो अचानक वह क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। उसका वोल्टेज क्या होता है, अचानक गिर जाता है, और अचानक उसका वोल्टेज क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा था कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव होता है। ऑप्शन ए जो है हमको दिया हुआ है 0.34 वोल्ट, बी जो है 0.54 वोल्ट, सी जो है 0.02 वोल्ट और डी जो है 0.0 वोल्ट। बाबू देखो यहाँ पर एक चीज देखा जाएगा ना, कि कह रहा है कि इसका मान जो होता है वो कितना होता है, यानी कि विभव का मान का बात कर रहा है। तो इसके विभव का मान जो हो जाता है वो 0 हो जाता है। कितना वोल्ट हो जाता है, 0 वोल्ट। होता नहीं है, साइंटिस्टों के द्वारा इसे माना जाता है। साइंटिस्टों के द्वारा इसे माना जाता है कि इसका वोल्ट जो होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रो का इकाई होता है। तो कह रहा है कि रो का इकाई होता है, तो अभी बताए थे। ऑप्शन देख लेंगे। ऑप्शन ए जो हमको दिया है ओम मीटर, बी जो दिया है ओम सेंटीमीटर इनवर्स, सी जो दिया हुआ है ओम इनवर्स, और ऑप्शन डी जो हमको दिया हुआ है सेंटीमीटर के पावर -2। ज्ञात कर लेंगे बाबू, किसका बात कर रहे हैं, रो का। तो रो में हम अभी पढ़े थे क्या होता है, RA/L। आर किसको सूचित किया जाता है, प्रतिरोध को। तो प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ए यानी कि क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और एल का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर। मीटर से मीटर क्या हो गया, कट गया, क्या हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। मात्रक क्या आ जाएगा, ओम इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा? हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर जो ऑप्शन है हमारा सोडियम ऑक्साइड, बी नंबर में देख लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड, सी नंबर में देखेंगे बाबू एल्युमिनियम ऑक्साइड, और डी में देख लेंगे बाबू सिल्वर ऑक्साइड। अब इनके क्रियाशीलता का क्रम देखेंगे, तो क्रियाशीलता के क्रम से देख लेंगे हाइड्रोजन द्वारा अपचयित कौन होगा। ये तो सब अधिक क्रियाशील है, यही अपचयित हो सकता है, यानी कि सिल्वर ऑक्साइड जो होगा वो हाइड्रोजन द्वारा क्या हो जाएगा, अपचयित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? कॉपर सल्फेट को एल्युमिनियम के बोतल में नहीं रखा जाता है, क्यों? ए नंबर ऑप्शन देखेंगे बाबू कि कॉपर अपचयित हो जाता है, कॉपर अपचयित हो जाता है, बी देखेंगे कॉपर 2+ में अपचयित हो जाता है, सी नंबर ऑप्शन देखेंगे एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है, एल्युमिनियम अपचयित हो जाता है, डी नंबर ऑप्शन देखेंगे कि कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है, कॉपर सल्फेट का विघटन हो जाता है। तो यहां क्या होता है बाबू कि कॉपर तो अपचयित होगा नहीं, कॉपर +2 में अपचयित होगा नहीं, एल्युमिनियम अपचयित होगा नहीं, ये कॉपर सल्फेट जो होते हैं ना, इनका क्या होता है, विघटन हो जाता है। कॉपर सल्फेट जो होते हैं इनका क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वह कह रहा है सीसा संचायक सेल आवेशित करने पर होता है, यानी बोल सकते हैं लेड संचायक सेल आवेशित करने पर होता है। लेड संचायक सेल जो होता है वो आवेशित करने पर
होता है। देखेंगे किस प्रकार का लेड संचायक सेल को जब आवेशित किया जाता है तो वह किस प्रकार का होता है। ऑप्शन ए है PbO2 घुलता है। ऑप्शन बी लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है। लेड इलेक्ट्रोड पर PbSO4 जमता है। ऑप्शन सी H2SO4 पुनः बनता है। H2SO4 पुनः बनता है। ऑप्शन डी जो होता है अम्ल की मात्रा घटता है। अम्ल का मात्रा घटता है। तो अब देखेंगे ना कि जब लेड संचायक सेल को आवेशित किया जाता है तो आवेशित करने के बाद से H2SO4 जो होता है यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वह पुनः बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। वो कह रहा है कि संक्षारण से बचाने के लिए आयरन की जो वस्तु होती है उसको क्या किया जाता है। संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर संक्षारण से बचाने के लिए आयरन पर की जाने वाली सबसे टिकाऊ धातु पेंटिंग होगी। ऑप्शन ए जो होगा हमारा कॉपर पेंटिंग Cu पेंटिंग। ऑप्शन बी जो होगा टिन पेंटिंग सी जो होगा Fe पेंटिंग और डी जो होगा Ni पेंटिंग। अब देखेंगे कि इसमें कौन सा हो जाएगा आयरन पेंटिंग होगा। सॉरी आयरन नहीं होगा जिंक होगा। Zn पेंटिंग होगा जिंक पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राथमिक सेल कितने वोल्ट के होते हैं। ऑप्शन ए 0.5 वोल्ट, ऑप्शन बी 0.32 वोल्ट, ऑप्शन सी 0.2 वोल्ट
ऑप्शन डी 1.5 वोल्ट। तो प्राथमिक सेल जो होते हैं 1.5 वोल्ट का होता है। इसका प्रयोग जो होता है कहां पे किया जाता है? घड़ी के सेल के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है विद्युत अपघटन को नियम को किसने दिया था? विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया था? ए ऑप्शन फैराडे, बी मैक्सवेल, सी रदरफोर्ड, डी सभी। तो विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया था? वो तो फैराडे ने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा कह रहा है कि 1 फैराडे बराबर कितना होता है? 1 फैराडे बराबर होता है। तो 1 फैराडे बराबर होता है, बात कर रहे हैं 96,500, बी 96,600, सी 96,746, डी 96,595। तो 1 फैराडे का मान जो होता है बाबू वो कितना होता है? 96,500 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? सेल स्थिरांक का मात्रक क्या होता है? बात कर रहा है सेल स्थिरांक का मात्रक का। तो बाबू सेल स्थिरांक का मात्रक निकाल लेंगे, बना दे रहे हैं डायरेक्ट L/A, यानी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को क्या कहा जाता है? सेल स्थिरांक कहा जाता है। तो अब देखेंगे कि लंबाई जो होता है बाबू इसका मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ये जब ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा देख लेंगे, कहीं पे हम लंबाई का मात्रक क्या लेते हैं? मीटर लेते हैं, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या लेते हैं? मीटर स्क्वायर लेते हैं। तो ये क्या हो गया? कट गया, यहां जाएगा तो क्या जाएगा? मीटर इनवर्स। इसको आपको देखना होगा, सेंटीमीटर इनवर्स दिया होगा तो सेंटीमीटर इनवर्स ले लीजिएगा, मीटर इनवर्स दिया होगा तो मीटर इनवर्स ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू। कह रहा है 1 फैराडे विद्युत का 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित 1 फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर
करने पर प्राप्त मात्रा के बराबर होता है। तो एक फैराडे जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है ना बाबू, तो वो किसके बराबर होता है? वो जो होता है ना 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। 1 ग्राम समतुल्य के बराबर होता है। लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का मान पूछे तो, चाहे इलेक्ट्रॉन का आवेश पूछे तो कितना होता है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है।